तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसमें आज हमारा बायो का चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आपका सेकेंड लेक्चर है। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि इस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपके डीएनए होता है। डीएनए इस टाइप से आपके दिखते हैं। डीएनए जो है वो डीएनए कंडेंस होता है, और तो वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम होता है। फिर उसके बाद क्या बन जाता है, आपको अगर उसको शो करना है तो वो प्रोटीन की फॉर्म में हो जाता है। इस टाइप से आपका एक सेल से 2 सेल आपकी बन जाती है। तो जो रिप्रोडक्शन था उसका मतलब क्या था, डिवीज़न ऑफ सेल। हमने पढ़ रहे थे कि किस टाइप से डिवीज़न ऑफ सेल्स होती है। फिर हमने यूनिसेलुलर की बात की थी। यूनिसेलुलर में थोड़ा सा ये प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मल्टीसेलुलर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, फिजन पढ़ा था। अगेन इसके एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा, एंड बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। ठीक है, तो लेशमानिया को काला अजहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काला अजहर। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीपल फिजन पढ़ा था प्लाज्मोडियम में, और फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा था स्पायरोगायरा में क्या पाया जा रहा था, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डीजर्नेशन की पावर किस में पाई जाती थी, प्लेनेरिया में, है ना। ये हमने देखा था, है ना। एक टाइप से अमर ही मान लो इसको, है ना, कि डीजर्नेट बडिंग हाइड्रा में पाई जाती है। एक स्मॉल बड आपका इस टाइप से फॉर्म कर लेता था, वो बड आपका टूट जाता था और फिर वो एक नई प्लांट बॉडी बना लेता था। इसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा, जैसे रूट स्टेम लीव्स वगैरह से आप न्यू प्लांट्स को कैसे डीजर्नेट कर सकते हैं, जैसे कि आप शुगर कैन में पढ़ते हो, रोज़ में पढ़ते हो। तो जो लेकिन फिर हमने ये ब्राइसोफाइलम पढ़ा था, जिसमें इस टाइप से छोटे छोटे प्लांट्स ही मान लो, क्योंकि इनकी रूट्स वगैरह भी होती ना, इस टाइप से ग्रो कर लेती थी। हैं, टिश्यू कल्चर की बात करती है, काफ़ी ही छोटे अमाउंट में अगर आपके पास किसी प्लांट का थोड़ा सा भी अमाउंट बच रहा हो, उसकी सेल बची हो, कुछ भी हो, तो भी हम उस प्लांट को फिर से ग्रो कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन आपने राइजोपस, जो कि ब्रेड में लगती है ना, अगर ब्रेड ज़्यादा दिन तक आप रख दो तो उस पर ग्रो नहीं करने लगती फंगी, उसको राइजोपस बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने ये सब एग्जाम्पल पढ़े वो थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जैसे कि सीरीज़ चल रही है, पहले प्लांट फिर एनिमल, इसी टाइप से आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट पे पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल्स में। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। चलिए, ओके। तो वी आर फेमिलियर विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट नीड टू बी इन्वॉल्वमेंट फॉर, हाईलाइटर ले लेते पहले, बिफोर न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, बल्स ऑल्सो कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू calves and no can hen also produce new chickens. In the case both sexes male and female are needed to produce new generation. देखिए, जो भी चीज़ आपने इसमें देखी थी, स्पोर फॉर्मेशन में देखी हो, बडिंग में देखी हो, हाइड्रोफिलस में या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देख रहा हूँ, इसमें आपको एक आपको एक सिंगल ही चाहिए था, है ना। सिंगल अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल आपके पास प्लांट है तो वो नए को ग्रो कर दे रहा था। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें आपको बोथ ऑर्गेनिज्म आपके चाहिए। ठीक है ना, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, मतलब रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, ये लिखा, मेल एंड द फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस लगे ना, अगर आप बडिंग वगैरह इन सब में बात करें तो आपने देखा होगा। ठीक है, मेल फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आर दे आर लिमिटेशन ऑफ द एसेक्सुअल मोड। हाँ, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें आपके क्लोन्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे, क्लोन्स। आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है इनमें, नहीं, है ना। वेरिएशंस क्या होती है, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट में जो एग्जिस्ट करता है, जब हमने कल वो बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखा था ना, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, अचानक से हमने टेम्परेचर आपका हाई कर दिया था। टेम्परेचर हाई करने से क्या हो गया था, टेम्परेचर हाई करने से आपके कुछ बैक्टीरियाज ख़त्म हो गए थे, है ना। तो जब आपके कुछ बैक्टीरियाज उसमें ख़त्म हो गए, क्यों, क्योंकि वो जो चेंज हुआ था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना, उनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं मिली। तो मेल एंड द फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ठीक है, सबसे पहले वाई, ठीक है, क्या ऐसे ऑटो रीजनरेशन से, बडिंग वगैरह से, प्लांट की बात करेंगे सबसे पहले हम, क्या इसमें मतलब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें इस मेथड पे आना पड़ा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल फ्रॉम 1 इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ DNA एज वेल एज सेलुलर एपरेटस। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कॉपी। कॉपी ऑफ DNA, ठीक है, कॉपी ऑफ DNA की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक मिनट हाईलाइट, ठीक है। पहले DNA की कॉपी करोगे, कॉपी का एक मैकेनिज्म होता है जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, और अ सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात, सबसे पहले DNA की कॉपी होगी, सेलुलर एपरेटस की भी, मतलब सेलुलर में अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी भी, फिर उसके बाद DNA की कॉपी और वेरिएशंस का ये एक सोर्स होता है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म cannot be protected by variation, but in a population variation are also useful for ensuring सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल में देखना चाह रहे हो कि किसी इंडिविजुअल में कितनी % तक वेरिएशन आई, तो देखो वो आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप वेरिएशन की बात अगर आप पॉपुलेशन में करोगे तो वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगी सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज सर्वाइवल कर रही है यानी कि उसमें वेरिएशंस हुई हैं, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये वेरिएशंस आ जाती है इसमें, ठीक है। सेंस इट इज़ ऑर्गेनिज्म कैन अप एंड रिप्रोड्यूस मोर दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेट, मतलब 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4, तो इनमें ना वेरिएशंस इंक्रीज होती रहती है ना, वेरिएशंस क्या होती है, इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं DNA की कॉपिंग का मैकेनिज्म होगा। आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, they are precisely enough to make the generation of variation to fairly slow process। देखो वेरिएशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। DNA कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो लेस एक्यूरेट होता है, मे बी रिजल्टिंग DNA कॉपी विल नॉट बी एबल टू वर्क विद सेलुलर एपरेटस वुड डाई। जो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन इज बाय स्पीडिंग अप। ठीक है, the two different individual in a population would have quite different pattern of देखिए इसको आप एक एग्जांपल से, रुकिए, हम ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल में देखना चाह रहे हो कि इसके अंदर कितनी वेरिएशन आई जनरेशन बाय जनरेशन, आप ये चीज़ नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप इसको पॉपुलेशन में रख के देखोगे तो आपको वेरिएशंस का पता चल जाएगा, ठीक है। Since all these variation are living individual, it is assured that did not have really bad effect। देखो वेरिएशंस का चैप्टर ना आपका आगे है, तो वेरिएशन अभी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कुछ डिफरेंस जनरेशन बाय जनरेशन होते हैं जो कि उनको सर्वाइवल यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति उनको सर्वाइव करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। प्रोसेस होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ DNA ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके, बट द क्रिएशन ऑफ मेजर डिफिकल्ट, ठीक है, if each new generation to be a combined to a DNA copy from 2 pre-exist individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that previous generation had। They mess up control the cellular। देखो
अब ध्यान से सुनना। सेल होती है, ठीक है, ये सेल है आपकी। ये सेल के अंदर आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपने कहा इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, इस टाइप से होता है। डीएनए काफ़ी बड़ा होता है, एक छोटे से स्पेस में कॉम्पैक्ट पैक होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अच्छा, ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ज़रा आप बताओ। सब में डिफरेंट होते हैं, सब में। पहली बात तो काऊ में अलग होंगे, बफेलो में अलग होंगे, प्लांट में अलग होंगे, और प्लांट में भी वेरी करते हैं ना, किसी प्लांट में ज़्यादा हो तो वो अलग बात है। कितने होंगे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, हाँ 23 पेयर यानी कि 46, ठीक है। पेयर में बात करते हैं, पेयर का मतलब क्या होगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चले। इस टाइप से एक पेयर होगा, ऐसे 23 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 23 पेयर है, एक सेल आपकी ये रही, एक सेल आपकी ये रही, ठीक है। इसमें 23 पेयर, यस, इसमें 23 पेयर, ओके। न्यूक्लियस बना लो। बहुत अच्छे से समझना, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब दोनों सेल मिलकर फॉर्म करेंगी, ठीक है, दोनों सेल मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्म करेंगे, ठीक है। यही होता है रिप्रोडक्शन। जो ये जाइगोट बनेगा, इसमें कितने हो जाएंगे, 46 पेयर। पेयर की बात करें ना, हाँ 46 पेयर। अगर आपके बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटीज़ चाहिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लीजिए किसी में अभी हम डिजीज़ अभी इसमें है नहीं, देखो मान लीजिए ये 23 पेयर है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कोई क्रोमोसोम बताएगा इसका हेयर का कलर क्या है, कोई बताएगा आइज़ का कलर क्या है, कोई बताएगा इसकी हाइट, कोई कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, डीएनए के पास हमारी, ठीक है। अगर इनमें से मैं आपको खुद मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर इनमें से एक में भी डिफरेंस हो जाए, 23 की जगह 24 भी आ जाए ना, तो हमारी बॉडी में डिज़ास्टर चेंज आ जाता है ना। अगर इनमें से 23 में से 22 भी हो गया ना, तो भी डिजीज़ हो जाती है ना। जैसे कि 21 क्रोमोसोम पे हो जाता है आपका डाउन सिंड्रोम वगैरह हो जाते हैं, जिसमें कि बच्चे की आइज़ वगैरह, मतलब उसका IQ वगैरह काफ़ी कम हो जाता है ना। तो अब आप देख रहे हो, सिर्फ एक हमने यहाँ पे सिर्फ एक की बात की है, एक कम और एक कम ज़्यादा की। अब मुझे आप बताओ, यहाँ 23 थे और आपने यहाँ 23 की जगह 46 कर दिया, जाइगोट फॉर्म होगा। 23 यहाँ 46 बन गया। तो इसमें ये बताओ, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा ना। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अब मुझे एक बात बताओ, ये 23 पेयर है, ये 23 पेयर है, ठीक है, या 46 मान लो, आप नंबर में मान लो, नंबर में मान रहे हो ना, नंबर में मान लो। अगर आप नंबर में मान रहे हो तो 46 कर लो, ठीक है, आप 46 कर लो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी ना फिर 46 और दोनों से अगर मिलेगा तो। और यही रीज़न है वेरिएशंस का भी। देखो यहाँ से डिफरेंट तरह का डीएनए, यहाँ से डिफरेंट तरह का डीएनए, दोनों डीएनए देखो, है ना। यहाँ से मतलब ये वाला टॉपिक ना काफ़ी अच्छा है, आप इस पर कितनी भी मतलब देखो, मान लीजिए ये है आपका, चलो ठीक है, ये आपका एक डीएनए, ये आपका, तो ये एक डीएनए हो गया। दूसरे से जो डीएनए आया वो कुछ इस टाइप का है, और जो न्यू डीएनए फॉर्म करेगा
वो कुछ डिफरेंट टाइप का कर देगा। अब मुझे ये बताओ, ये अलग डीएनए, ये अलग डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए अलग, क्या वेरिएशन नहीं आ गई? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन को जर्मिनेट करता है। ठीक है, अब हम इसी के अभी ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि किस टाइप से मतलब हमारा रेप्लिकेशन होता है, वेरिएशंस क्या होती है ना, इसके मेंडल्स लॉ वगैरह, ये सब अलग बात है। अब हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, तो यहाँ कैसे हम, यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, अब मुझे इसमें भी 46 चाहिए। अगर नॉर्मल चाहिए तो, है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल चाहिए तो आपको 46 ही चाहिए, लेकिन यहाँ से तो दोनों से अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, ये बात है, इसमें ये समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना तो पता चलेगा। ठीक है, control to the cellular apparatus. We have seen earlier that the organism become more complex than special tissue increasing. One solution that multicellular organism have found the problem mentioned above has the spatial linkage of cell in specific organ. लिंकेज हो जाती है सेल की, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकेज ऑफ सेल इन स्पेशल ऑर्गन, याद रखना ये बात, स्पेशल ऑर्गन in which only half the number of chromosome and half the number of DNA, हाफ चाहिए। अभी देखो, as compared to the non reproductive body cells, और इसका नाम क्या है, अगेन वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जो कि है, इसका नाम है आपका, इस प्रोसेस का नाम है, इस सेल डिवीज़न का नाम है मियोसिस। जो अभी अभी मैं समझा रही थी, द टू जर्म सेल्स, one cell number 2 cell combine in sexual reproduction to form a new individual. It result to re-stabilize of the number of chromosome and the DNA contained in the new generation. अब देखो इसको, ये लाइन समझना पहले। देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो आपके जो बॉडी है उसमें 2 टाइप की सेल्स आपकी होंगी। टू टाइप की सेल होंगी। ठीक है, ठीक है, 2 टाइप की सेल होंगी। एक को तो बोलोगे आप जर्म सेल, और दूसरी को बोलोगे आप ठीक है, एक बार इनके नाम देखो, हम जर्म सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सेल मान लीजिए, उसको नॉन रिप्रोडक्टिव सेल लिख लीजिए। ये रिप्रोडक्टिव सेल, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, अब देखना क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ऐसे ही होंगे, डुप्लीकेट होंगे, यानी कि अगर यहाँ 46 है तो यहाँ भी 46 होंगे, यहाँ भी 46 होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। याद रखना इस वर्ड को, माइटोसिस। ओ सॉरी, अपोजिट हो गया थोड़ा सा, एक तो कम है। देखो ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, जैसे आपके यहाँ 46 है तो यहाँ भी 46 होंगे, यहाँ भी 46 होंगे। इस प्रोसेस को बोलोगे माइटोसिस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में इसका अपोजिट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या हो गया, अगर यहाँ 46 है तो आपके 23 और 23 इस टाइप से आपके फॉर्म बनेंगे, यानी कि 1 से 4 सेल फॉर्म होती है ना, 4 बनेंगी, ये 2 नहीं बनेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आप बोलोगे मियोसिस। क्या बोलोगे, मियोसिस। दोनों के नाम आपको सेम रख रहे होंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, ई का फ़र्क है, आई का फ़र्क है, माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपकी क्या पाई जाती है, मियोसिस सेल डिवीज़न पाई जाती है, सॉरी। ठीक है, अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई।
हो गई कि नहीं हो गई? अब ये है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, ये है अब आपकी रिप्रोडक्टिव सेल। ओहो, ये है अब आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब इसमें होंगे 23 पेयर, इसमें 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम, और जो जाइगोट बनेगा उसमें हो जाएंगे 46, जो आपका होना चाहिए था, यानी कि 23 पेयर इसमें भी हो गए। हो गए नहीं हो गए? मैं पेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नंबर की बात कर रही हूँ। एक बात याद रखना, मैं ये नहीं कही 23 यहाँ पे है ना, 23 नंबर की बात कर रहे हो। 23 46 तो नॉर्मल होता है, नंबर की बात कर रहे हैं। 23 पेयर है। समझ में आ गया कि किस प्रोसेस के थ्रू हुआ ये म्यूसिस? ये था बिल्कुल अच्छे से, है ना। इस चीज़ को अगर आप यहीं पे अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे जाके आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी इससे, ठीक है। आगे लाइन, ये पैराग्राफ पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द ज़ाइगोट टू ग्रो एंड डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म टू हैव हाईली स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन, है ना, तो सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है ना। अब आप इसको पढ़ सकते हो। वन जर्म सेल इज लार्ज कंटेन फूड स्टोर, ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ लीजिए एक बार। वन जर्म सेल लार्ज होती है, कंटेन फूड स्टोर होता है उसमें। मोटाइल मतलब चल सकते, मतलब मूवमेंट होगी। कन्वेंशनली द मोटाइल germ cells contain male gametes and the germ cell contain the store food and the female gamete, ठीक है ना। फिर ना अभी हम ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ में आया आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें फ्लावरिंग प्लांट में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको फ्लावर्स के पार्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ्लावर्स के पार्ट नहीं पता है तो सबसे पहले फ्लावर्स के पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ पढ़ना, ठीक है। ठीक, ओके, चलिए। सबसे पहले जो ये कलरफुल पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। इसको जो कलरफुल नहीं, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। क्या बोलोगे? सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट होते हैं उसको होते हैं पेटल्स। पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि पोलिनेशन हो सके। अभी पढ़ेंगे। जो ये होते हैं, ये होते जो ऐसे इस टाइप का होता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर जो होता है वो होता है एंथर। फिलामेंट प्लस एंथर स्टेमिन। फिलामेंट प्लस एंथर क्या बोलते हो? स्टेमिन, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो नीचे होता है ना ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और जो ये एंथर वाला है ना, एंथर, ये होता है इसका मेल पार्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। स्टिग्मा यहाँ पे, स्टाइल ओवरी, और इसको बोलते हैं पूरा का पूरा स्टाइल, वो पिस्टिल। देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चंस ये आएंगे कि स्टेमिन किसको बोलते हैं। स्टेमिन बोलोगे एंथर प्लस फिलामेंट। पिस्टिल क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल प्लस ओवरी, ठीक है। स्टेमिन मेल पार्ट होता है, इसका फीमेल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर दो इंडिविजुअल तो चाहिए ना, ठीक है। आगे पढ़ें अब, ठीक है। हाईलाइट कर लेंगे कुछ चीज़ें। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली होती है, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ओके ओके। डिफरेंट आपके पार्ट होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड पिस्टल, ठीक है। स्टेमिन और पिस्टल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कंटेन जर्म सेल्स। अगेन जर्म सेल वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जर्म सेल,
विच इज़ पॉसिबल फंक्शन कुल बी पेटल एंड सेपल सर्व। ठीक है, द फ्लोवरिंग, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो यूनिसेलुलर सेक्सुअल पपाया वाटरमेलन, जैसे आपका मेल प्लांट बॉडी उसमें अलग मिलेगी, फीमेल प्लांट बॉडी आपको अलग मिलेगी, इस टाइप को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। विच कंटेन ईदर स्टेमिन और अ पिस्टिल, देखो स्टेमिन वाला पार्ट भी मिल रहा है आपको, पिस्टल वाला पार्ट भी, जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हो इसमें आपको स्टेमिन भी मिल रहा है, पिस्टल भी मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल हिबिस्कस मस्टर्ड। एग्जाम्पल याद कर लेना, आपसे पूछेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट का नाम दो, पपाया, वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल का। विच इज कंटेन ईदर स्टेमिन और अ पिस्टिल, स्टेमिन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अ पोलन ग्रेन होता है इसका, येलोइश कलर का होता है, यहाँ पे होते देखो यहाँ पे, ठीक है। येलो पाउडर होता है, स्टिक टू अवर हैंड, जैसे आपने हिबिस्कस में देखा होगा जो स्टिक कर जाता है आपके हैंड। टच द स्टेमिन ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल इज द सेंट्रल ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं आपके। स्वेलम जो बोटन होता है उसको ओवरी बोलते हैं, मिडल इलोंगेटेड स्टाइल होते हैं, और टर्मिनल्स पे आपका स्टिकी स्टिग्मा। देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझा देती हूँ, यहीं पे आपके ये है एंथर, ठीक है। एंथर किसका काम कर रहे हैं, येलो कलर का, इसमें से आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स एंथर जर्मिनेट करते हैं। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, आपका ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका। फिर क्या होगा, पोलिनेशन के थ्रू जो एंथर ने बनाया पोलन, वो इस पे चला जाएगा आपके स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से ये पोलन ऐसे से नीचे जाएगा और आपका चला जाएगा ये आपका ओवरी में। ओवरी में ये फर्टाइल होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद ये लास्ट में जाके फ्रूट बनाएगा, फ्रूट सीड फ्रूट वगैरह फॉर्म कर देगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 2 इंडिविजुअल इसमें मिल रहे हैं, मेल वाला फीमेल वाला, तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, समझ आ गई इतनी बात आपको, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से पढ़ो, देखो मैंने बताया ना पोलन ग्रेन कहाँ से आए, मेल वाले, ये स्टिग्मा, ये मेल जर्म सेल बोलेंगे इसको, ये ग्रो करती करती पोलन ट्यूब के थ्रू ग्रो करेगी और फीमेल जर्म सेल से जाके फ्यूज़ हो जाएगी, ओवरी बनेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे पढ़ो। द ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल हैज़ एग सेल। मेल के पास क्या होती है, जर्म सेल, जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट से, प्रेजेंट इन द ओव्यूल, फ्यूज़न होता है, मिलते हैं दोनों जर्म सेल्स, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से आपका न्यू, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा इनकी लैंग्वेज में लिख देती हूँ मैं, दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से आपका न्यू प्लांट या न्यू इंडिविजुअल, समझ आ गई बात, ठीक है। पोलन जो है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है स्टेमिन टू द स्टिग्मा, समझ आ रही है ना, एक एक वर्ड को ध्यान देना, अगर पार्ट्स, स्टेमिन टू द स्टिग्मा बता दिया है, ट्रांसफ़र करने को पोलन ग्रेन को सेम फ्लावर पे, अगर सेम फ्लावर एक ही फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसी पे ही जर्मिनेट कर देगा, इसको बोलेगा आप सेल्फ पोलिनेशन। अगर ट्रांसफ़र कर दो तुम अनोदर फ्लावर पे, तो उसको बोलोगे क्रॉस पोलिनेशन। अगेन इसमें आपका आ सकता है ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ फ्लोवन फ्रॉम अनोदर क्रॉस पोलिनेशन। अगेन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनोदर अचीव बाय एजेंट, ये ऐसे नहीं होता, एजेंट्स चाहिए होते हैं हमें, जैसे कि एजेंट्स क्या होंगे आपकी हवा, पानी, एनिमल्स, ठीक है। आफ्टर द पोलन लैंड ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा इट इज़ रीच टू द फीमेल जर्म सेल्स, ये रहा ओवरी जिसको आप बोल रहे हो, ट्यूब होगी जिसको क्या बोलोगे, फैलोपियन ट्यूब।
जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट डिवाइड करेगा सेवरल टाइम टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और जो एव्यूल वो डेवलप कर देगा एक टफ कोट में, जिसको आप जो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। देखो स्टिग्मा, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। और जो ओवरी है वो पक जाएगी और किस में बन जाएगा? फ्रूट में। देखो इसमें आप वरना हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे। देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल हो जाएगा सीड में। और जो ये पूरी की पूरी ओवरी है, ये पूरा पूरा जो है ओवरी, ये हो जाएगा आपका फ्रूट में। सेपल, पेटल, स्टेमिन ये सब गिर जाएंगे नीचे, फोल्ड कर जाएंगे, ठीक है। सीड फॉर्मेशन होगा प्लांट में, और जो सीड है वो फर्दर प्लांट एम्ब्रॉय डेवलप करके फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेशन क्या होगा? सीड के क्या क्या पार्ट होते हैं? देखो ये होता है सीड, ये आप एक सीड की बात कर रहे हो, ठीक है। इस सीड में क्या होगा? देखो इस सीड में क्या होगा? ये होगा प्लूमुल, जो कि आपका अपर पार्ट बनाएगा प्लांट का। देख रहे हो सीड में इतनी पावर है। रूट, ये रूट बना देगी। और ये आपका कोटिलेडोन है जिसमें फूड होगा। अब एकदम से आप किसी चीज़ को ग्रो करोगे, उसके पास फूड कहाँ से आएगा इतनी जल्दी? उसके पास लीव्स तो है ही नहीं ना, वो अपना फूड कहाँ से लेगा? तो वो फूड पहले से पहले सीड उसको स्टोर करके देता, लो इतने तुम जर्मिनेट करोगे, ये लो कोटिलेडोन, तुम्हारे पास मैं फूड के 2 पैकेट दे रहा हूँ। जिसमें फूड के 2 पैकेट होंगे उसको डाइकोटिलेडोन बोल लेंगे, और जिसमें फूड का 1 पैकेट होगा उसको मोनोकोटिलेडोन बोलेंगे। ये था बिल्कुल ही बिगिनिंग से, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको थोड़ा इसमें एडवांस पढ़ा दिया है, ठीक है। ये हमारा एडवांस में भी थोड़ा सा चला गया है आज का टॉपिक। तो आई होप आपने समझा होगा। अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे समझ ली तो नेक्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज़ अगर आपने यहाँ समझ ली तो आप, आई होप, मैं 100% गारंटी दे के कहती हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं छोड़ोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। 1 बाय 1 क्वेश्चन आप कर सकते हो। कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। और ये हम कल पढ़ेंगे। सो आई होप आप रीडिंग करके आएँ। सो आज हमने प्लांट्स में तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने ऐसे ही हम ह्यूमन्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो